हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 करवेरानो परिचय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टैक्सेशन, राइट ना। तो आज मैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 मकान मिलकत नी आवक, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इस चैप्टर में से किस टाइप के सम आते हैं, कितने मार्क्स के सम आते हैं, पुरानी पेपर पैटर्न में किस टाइप से आते थे और कितने मार्क्स के आते थे, और नई पेपर पैटर्न में कितने मार्क्स के आएंगे, किस तरीके से आने वाले, सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ। पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे पास टैक्सेशन की जो बुक होती है एवरी 6 मंथ में चेंज हो जाती है, तो आपके पास लेटेस्ट बुक होनी चाहिए 20 एंड 21 की, दैट मीन्स 2020 एंड 2021 की, राइट। पुरानी पेपर पैटर्न के हिसाब से चलते हैं तो ये जो क्वेश्चन आता था हमारे एग्जाम में 14 मार्क्स का आता था। आई होप यहाँ पे आपको पुराना पेपर दिखाई दे रहा होगा। यस, यहाँ पे इस टाइप का एक सम आता था पुरानी पेपर पैटर्न के हिसाब से। 14 मार्क्स का एक सम आता था, या तो 14 मार्क्स से सम को अटेंड कीजिए, या फिर इसी की और में 7 मार्क्स की 2 थ्योरी आपको देखने को मिलती थी। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बट इस बार क्या हो सकता है, ये जो सम 14 मार्क्स में आता था पहले, अभी वो कितने मार्क्स में आने के चांस रहेगा, 20 मार्क्स में आने के चांस रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल बनने वाला, बिकॉज इस सम को सीखने के बाद आपके एग्जाम में 20 मार्क्स तो ईजिली आएंगे, राइट। अभी आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि सर यहाँ पे जो न्यू पेपर पैटर्न वो किस टाइप की, न्यू पेपर पैटर्न में आपको 4 में से यानी 2 क्वेश्चन ही अटेंड करने। अब आप सोच रहे होंगे सर 4 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वो भी एक बार मैं आपको बता दूंगा जिससे आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। आपकी बुक को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। आपको क्या करना है, इन 4 यूनिट में से कोई भी 2 यूनिट को अच्छी तरीके से रेडी कर लेना है। 20 + 20 40 मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे। मेरा आप लोगों के लिए सजेशन, आपको यूनिट नंबर 4 रेडी करना चाहिए, यहाँ से प्रैक्टिकल सम आपको मिल जाएगा 20 मार्क्स का, राइट ना। और यहाँ से आपको यूनिट नंबर 3 रेडी कर लेना चाहिए, आपको 20 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल सम आपको यहाँ से मिल सकता है। तो 20 + 20 40 मार्क्स तो डन हो जाएंगे। और 10 मार्क्स की MCQ 1 लाइनर, वो तो पूरी बुक में से कहीं से भी आ सकते हैं। आपकी बुक में जितने भी MCQ दिए गए, 1 लाइनर दिए गए, सभी को आपको अच्छी तरीके से रेडी कर लेना चाहिए। तो अभी जो मैं आपको सम एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आई थिंक आपकी एग्जाम में 14 मार्क्स का सम अगर 20 मार्क्स में आता है तो वो इस टाइप से आ सकता है, राइट। सो सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 6 मकान मिलकत की आवक को। तो इस टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए जनरली हमें क्या करना है, जैसा कि आपको यहाँ पे एक सम दिखाई दे रहा होगा, आपकी एग्जाम में भी आपको सेम इसी पैटर्न का एक सम देखने को मिलेगा। और इस सम सीखने के बाद मैं आपको होमवर्क में अभी देना चाहूँगा, बाई चांस बाद में मैं भी भूल जाऊँ कि होमवर्क क्या दिया था, बट अभी से आपको याद दिला देता हूँ। सम नंबर 30 आपको होमवर्क में करना होगा, कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे बताना भी होगा यस सर सम मुझे आ गया। सम नंबर 30 आपको होमवर्क में लगाना होगा, श्री कुमारनी मालिकी। और अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा सम नंबर 10, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सम को अच्छी तरीके से रीड करना होगा। यश कुमार ना 3 मकान मालिक है, यश कुमार 3 मकान ना मालिक है, दैट मीन्स जो भी यहाँ पे यश कुमार है 3 मकान के वो मालिक है, दैट मीन्स ऑनर है। नीचे ना माहिती प्रति आकरणी वर्ष यहाँ पे 2020 एंड 2021 दिया गया हुआ, राइट ना। माटीनी मकान मिलकतनी कर पात्र आवक नक्की करो, दैट मीन्स यहाँ पे आपको टैक्सेबल इनकम सॉल्व करनी है। अब इनके मकान की टाइप क्या है, पहला इनका मकान है फ्लैट टाइप का, जिसे इन्होंने भाड़े पे दिया हुआ, जिसे हम कहेंगे लेट आउट, राइट, इंग्लिश में। सेकेंड इनका मकान है टेनामेंट शॉप अपना, दैट मीन्स का ये सेल्फ यूज करते, खुद वहां पर रहते हैं। और थर्ड इनके मकान का टाइप है रो हाउस, उससे भी इन्होंने क्या दिया है, भाड़े पे दिया, इंग्लिश में कहेंगे लेट आउट। अब यहाँ पे 2 मकान दिए लेट आउट और 1 मकान दिया सेल्फ। अब इस टाइप के सम की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट रेडी किया है, तो आपको भी इस तरीके से एग्जाम में जाकर फॉर्मेट रेडी कर लेना। और मैं चाहता हूँ इसे आप याद भी कर लेंगे। पहले मैं सभी फॉर्मेट को समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्व करना होगा स्टेप नंबर 1, वहां पे सबसे पहले लिखना होगा A एंड B। ए का मतलब होता है म्युनिसिपल वैल्यू, गुजराती में कहेंगे म्युनिसिपल आंकड़नी। हमारा लेक्चर इंग्लिश, गुजराती, हिंदी सभी के लिए हेल्पफुल है, आप सभी के बीच में शेयर कर दीजिए जिससे मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके और एग्जाम में 20 मार्क्स उनके भी इजीली आ सके। अगर 20 मार्क्स का सम आता है तो 10 मार्क्स का भी मैं भी पॉसिबल हो सकता है, 10 मार्क्स का सम आ सकता है, या फिर 10 मार्क्स की थियरी भी हो सकती है। बट अभी हम विचार करते हैं कि ओनली 20 मार्क्स का क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए, राइट। फेयर रेंट यानी कि वाजबी भाड़ों के साथ में आपको कंपेयर करना है। इन दोनों की कंपेयर करने के बाद इनमें से जो हायर वैल्यू होगी, दैट मीन्स गुजराती में कहेंगे वधु, उससे आपको यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करना होगा, राइट। जो भी आंसर आता है
उसकी कंपेयर करना होगा आपको स्टैंडर्ड रेंट के साथ, गुजराती में कहेंगे स्टैंडर्ड भाड़ा। इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी, दोनों में से जो कम होगा, उससे आपको यहाँ पे राइट करना होगा और इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 1, राइट। स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे मैंने लिखा है एनुअल रिसीवेबल रेंट, गुजराती में कहेंगे मड़ेल के मड़वा पात्र वार्षिक भाड़ू, जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन होगा, उसे आपको यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट करना होगा, राइट। उसमें से आपको लेस करना होगा अनरियलाइज्ड रेंट, गुजराती में कहेंगे वसूल नहीं थई सकेल भाड़ू, जो भाड़ा आपने वसूल नहीं कर पाया होगा उससे आपको लेस करना होगा, फिर यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी और इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 2, राइट। फिर हमें सॉल्व करना होगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, स्टेप 1 में आपकी जो भी वैल्यू आई होगी उसे आपको यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करना होगा, फिर आपको यहाँ पे स्टेप नंबर 2 की जो भी वैल्यू आई होगी उसे आपको यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट करना होगा और इन दोनों की हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने में जो हायर वैल्यू होगी, जो बधु कीमत होगी, उसे आपको यहाँ पे राइट करना होगा और इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 3, राइट ना। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर हम सॉल्व करेंगे स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टेप नंबर 3 की जो भी वैल्यू आई होगी उसे आपको यहाँ पे राइट करना होगा कट कॉपी एंड पेस्ट, जिसमें से आपको लेस करना होगा वैकेंसी रेंट, यानी खाली रहेल समय। जितने समय तक आपका मकान खाली रहा होगा उस समय का भाड़ा तो आपको मिला नहीं होगा, उससे आपको लेस करना होगा जो भी आपकी बुक में गिवन होगा एज पर डिमांड, राइट। फिर वहां से आपको मिलेगा GAB, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू और गुजराती में कहेंगे ग्रोस वार्षिक मूल्य, राइट। और उसमें से लेस करना होगा आपको म्युनिसिपल टैक्स, गुजराती में कहेंगे म्युनिसिपल करवेरा, पर किसका पैड करना है, ओनर ने जो पैड किया है, गुजराती में कहेंगे जो टैक्स मालिक ने चुकाया है उसे आपको लेस करना होगा और इजीली आपको मिल जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, शॉर्टकट में कहेंगे NAV और गुजराती में कहेंगे चोखू वार्षिक मूल्य। तो यहाँ तक तो डिस्कस हो चुका है नेट एनुअल वैल्यू का और उसके बाद भी आपको सम सॉल्व करना होगा। जब आपको नेट एनुअल वैल्यू, दैट मीन जिसे हम गुजराती में कहेंगे चौखू वार्षिक मूल्य मिल जाए तो उसमें से आपको स्पेशल, दैट मीन्स स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना होगा, गुजराती में कहेंगे खास कपात। कौन कौन सी स्टैंडर्ड डिडक्शन होते हैं, नंबर 1 30% फिक्स रहेगा नेट एनुअल वैल्यू का चौखू वार्षिक मूल्य का। उसके बाद आपको लेस करना होगा करेंट ईयर का इंटरेस्ट, चालू वर्ष का जो ब्याज होगा ना उसे आपको लेस करना होगा, राइट। फिर आपको लेस करना होगा कैपिटलाइज इंटरेस्ट, गुजराती में कहेंगे मूल्यकृत ब्याज। यहाँ पे आपके बांधकाम पूरे होने का वर्ष और अभी के टाइम के बीच में अगर 5 साल या 5 साल के कम का गैप होगा तो आपको उसका हमेशा कितना करना होगा, 1/5 करना होगा। बट 5 साल से ज्यादा का गैप हो जाएगा तो आपको ध्यान में नहीं लेना होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक का आपको फॉर्मेट समझ में आ चुका होगा और नेट एनुअल वैल्यू में से इतनी वैल्यू लेस करने के बाद जो आपको मिलेगा उसे हम कहेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और गुजराती में कहेंगे मकान मिलकत कर पात्र आवक। इन सभी का हमें करना होगा टोटल, तब आपको वहां से मिलेगा कुल मकान मिलकत कर पात्र आवक और इंग्लिश में कहेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आई होप यहां तक आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ चुका होगा। अभी हम क्या करने वाले, प्रैक्टिकली सम सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा बिकॉज ऑफ 20 मार्क्स का सम है आपका, राइट। तो देख लेते हैं यहाँ पर सम हमारे पास दिए गए 2-3 टाइप के सम है, भाड़े आपेल लेट आउट, शोभ अपराध सेल्फ एंड भाड़े आपाल दैट मीन्स रेट आउट। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जो मकान भाड़े पे दिया है ना, इस टाइप के सम को हमें इजीली किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। सेल्फ वाले को हम लास्ट में रखेंगे जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस आपके लिए रहेगा, राइट ना। तो हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले फ्लैट और रो हाउस, भाड़े आपेल लेट आउट और लेट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू आपको राइट करना है, म्युनिसिपल आंकड़े मुजब जो भी वैल्यू दी गई है। तो देख लेते हैं यहाँ पर इनका कितना दिया हुआ 18,000 और इनका कितना दिया हुआ है 39,000। आई होप आपको दिख रहा होगा, यस म्युनिसिपल वैल्यू 18,000 और यहाँ पर कितना दिया हुआ 39,000। तो आप राइट कर दीजिए इजीली 18,000 और यहाँ पे राइट कर दीजिए 39,000, राइट। सेकेंड किसके साथ कंपेयर करनी, फेयर रेंट के साथ। फेयर रेंट यानी कि वाजबी भाड़ा कितना दिया हुआ है, देख लेते हैं यहाँ पर वाजबी भाड़ा 15,000 और यहाँ पे कितना दिया 42,000। तो राइट कर दीजिए आप 15,000 सेम हियर 42,000, परफेक्ट। अभी क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर के बाद कौन सी वैल्यू लिखनी है हमें, हायर वैल्यू लिखनी है जिसकी कीमत ज़्यादा हो। तो 18,000 और 15,000 में ज़्यादा कौन है सर, 18,000। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 18,000 और 39 और 14 में हाईएस्ट कौन है सर 42,000। तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है 42,000, राइट ना। अभी हमें कौन सी वैल्यू लिखनी, स्टैंडर्ड रेंट की। स्टैंडर्ड भाड़ा कितना है देख लेते बुक के अंदर,
ये रहा स्टैंडर्ड रेंट। फ्लैट का क्या दिया हुआ है डैश और इनका कितना दिया हुआ है 30,000। तो यहाँ पर डैश कर दीजिए और इधर राइट कर दीजिए आप 30,000। अभी हमें कौन सी वैल्यू लेनी, लोअर वैल्यू लेनी, दैट मीन्स कम वाली कीमत लेनी है। तो इन दोनों में से जो कम वैल्यू होगी उसे कंपेयर करेंगे। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आंसर तो क्या आएगा यहाँ पर 18,000 ही आएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ तो कुछ था ही नहीं। और यहाँ पे 42,000 एंड 30,000 दोनों में से कम कौन है सर 30,000। तो आपको यहाँ पे क्या राइट करना होगा 30,000। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा स्टेप नंबर 1। फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, म्यूनसिपल वैल्यू की कंपेयर, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट की वैल्यू को राइट करना है। इन दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसे आपको यहाँ पे राइट करना होगा, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखनी होगी, स्टैंडर्ड रेंट, गुजराती में कहेंगे स्टैंडर्ड भाड़ा। यहाँ पे तो दिया नहीं था इसलिए डैश, और यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 30,000। फिर क्या करना है, इनकी कंपेयर करनी है आपको। जो वैल्यू आई ना 18,000 की, आपको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना है। इनमें से जो लोअर वैल्यू, जो कम वाली कीमत है, उसे आपको यहाँ पे राइट करना है। अब यहाँ तो कुछ था नहीं इसलिए पूरा का वही लिख दिया, कट कॉपी पेस्ट। एंड 42 एंड 30 में दिया तो कम वैल्यू कौन सी थी 30,000, इसलिए आपने यहाँ पे राइट क्या कर दिया 30,000। और इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है हमारा स्टेप नंबर 1। अभी हम सॉल्व करेंगे स्टेप नंबर 2। क्या लिखा हुआ है, एनुअल रिसीवेबल रेंट, गुजराती में कहेंगे मड़ेल के मड़वा पात्र भाड़ू। देखते हैं यहाँ पे एनुअल रेंट, वार्षिक भाड़ा कितना दिया हुआ है। यस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 15,000 और यहाँ पे दिख रहा होगा 36,000। तो आप राइट कर दीजिए 15,000 और यहाँ पे राइट कर दीजिए 36,000, राइट। अभी क्या करना है आपको, रेंट को लेस करना होगा। कौन सा रेंट, अनरियलाइज रेंट, गुजराती में कहेंगे वसूल ना हो सके ऐसे भाड़ा को आपको माइनस करना। देख लेते यहाँ पे भाड़े अपील में कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ वसूल नहीं थी सके तेवी, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनरियलाइज रेंट दिया, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है डैश। तो हम भी क्या कर देते हैं, डैश कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पर भाड़े अपील रो हाउस के अंदर दिया हुआ वसूल ना हो सके ऐसा भाड़ा, यस सर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ 1,000। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 1,000। 15,000 डैश कितना हो जाएगा 15,000 एंड 36,000 में से 1,000 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35,000। और ये कंप्लीट हो चुका है हमारा स्टेप नंबर 2। अभी हमें क्या सॉल्व करना है, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले क्या लिखना है, स्टेप 1 की वैल्यू लिखना है। तो स्टेप 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी सर 18,000 थी, वेरी गुड आंसर। और कितनी थी हमारे पास 30,000। तो आप राइट कर दीजिए। फिर क्या लिखा हुआ है, स्टेप नंबर 2 की वैल्यू। तो ये रहा हमारे पास स्टेप नंबर 2 की वैल्यू कितनी 15,000 एंड 35,000। तो राइट कर दीजिए आप 15,000, सेम हियर 35,000। कौन सी वैल्यू हमें लिखना है, इन दोनों में से हायर वैल्यू लिखना है। इन दोनों में से जो ज़्यादा हो, ज़्यादा कौन है 18,000। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 18,000। इन दोनों से ज़्यादा कौन है सर 35,000। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 35,000। इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है हमारा स्टेप नंबर 3। चलते हैं स्टेप नंबर 4 के पास। स्टेप नंबर 4 में सबसे पहले हमें कौन सी वैल्यू लिखनी होगी सर, स्टेप नंबर 3 की वैल्यू लिखनी होगी। तो स्टेप नंबर 3 की वैल्यू क्या हमारे पास सर, इसका दिया हुआ 18,000, वेरी गुड। और यहाँ पर दिया गया 35,000, जिसमें से आपको लेस करना है वैकेंसी रेंट। जितने समय तक आपका मकान खाली रहा है उस समय के भाड़े को आपको माइनस करना होगा। देख लेते हैं यहाँ पर कहीं पे लिखा हो मकान खाली रहा हो, यस ये लिखा है मकान खाली रहने समय। यहाँ पे क्या दिया डैश, तो मैं भी क्या कर देता हूँ पहले में तो डैश, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। देखते हैं नेक्स्ट के अंदर मकान खाली रहा हो तो ऐसा कुछ चीज़ दी गई है, यस सर यहाँ पर मकान खाली रहा, 1 महीने के लिए मकान खाली रहा हुआ है, राइट। अब हमें पता लगाना होगा कि 1 महीने में अगर मकान खाली रहा होगा तो हमें कितने का नुकसान हुआ है। तो इनका एनुअल रेंट कितना था 36,000। तो आप यहाँ पे राइट में राइट कर लीजिए साइड में 36,000 और 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना हो गया, इनका 1 महीने का जो भाड़ा था वो कितना था 3,000, और 1 महीने तक इनका मकान खाली रहा हुआ, दैट मीन्स इनको 3,000 का नुकसान हुआ होगा। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 3,000। 18,000 डैश कितना हो जाएगा 18,000 एंड 35,000 में से 3,000 लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32,000। और ये आपको मिल चुका है ग्रोस एनुअल वैल्यू, और गुजराती में कहेंगे ग्रोस वार्षिक मूल्य, राइट। इसमें से आपको लेस करना होगा म्यूनसिपल टैक्स, गुजराती में कहेंगे म्यूनसिपल करवेरा, पर कौन सा, जो ऑनर ने पेड किया हो, जो मकान मालिक ने चुकाया हो। देख लेते हैं यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्स के लिए, ये सर यहाँ लिखा है मालिकी चुकवेल बेरो, कितना है इसका 500, इसका कितना है 1,000। तो राइट कर दीजिए आप यहाँ पर इनके सामने राइट कर दीजिए 500 और यहाँ पे राइट कर दीजिए
18,000 में से 500 लेस करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 17,500 एंड 32 में से 1 लेस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 31,000। तो ये आपको मिल चुका है नेट एनुअल वैल्यू, गुजराती में कहेंगे चोखू वार्षिक मूल्य। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। चलते इसके आगे भी एक स्टेप तो दिया ही हुआ है, अब आप यहाँ पे राइट कर लीजिए। नेट एनुअल वैल्यू आपकी मकान नंबर 1 की कितनी आ चुकी थी सर 17,500 एंड मकान नंबर 3 की कितनी आई थी सर, यहाँ पे आ चुका था हमारा आंसर 31,000। इसमें से आपको लेस करना होगा, क्या लेस करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन खास कपात। पहला कितना है 30% ऑलवेज फिक्स रहेगा, तो 17,500 का आपको 30% करना है तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5250, राइट ना। 31,000 का भी आपको 30% करना है तो 31,000 इंटू 30% करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 9,300। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर आपको लेस करना है करेंट ईयर इंटरेस्ट, चालू वर्ष का ब्याज। देख लेते हैं करेंट ईयर इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या, चालू वर्ष का ब्याज। यस सर, यहाँ पे करेंट ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है, चालू वर्ष का ब्याज। फर्स्ट मकान का 1,000 है एंड थर्ड मकान का कितना है 3,000, तो आप राइट कर दीजिए आप यहाँ पर 1,000, राइट, और यहाँ पे राइट कर दीजिए 3,000। परफेक्ट। अभी क्या लेस करना है हमें, कैपिटलाइज इंटरेस्ट, गुजराती में कहेंगे मूरीकृत ब्याज। अब देखना पड़ेगा बांधकाम कब कंप्लीट हुआ है, तो पहले मकान नंबर 1 में देख लेते हैं। मूरीकृत ब्याज ये दिया हुआ है हमारे पास, मूरीकृत ब्याज दिया हुआ है, इनका है 5,000 और इनका दिया हुआ है 12,000। कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है वो समझना होगा। तो यहाँ पे लिखा होगा देखो, मकानનું बांधकाम पूरा થયાનું वर्ष, बांधकाम कब पूरा हुआ है 2011-12 में, और हमारे पास जो करेंट ईयर चल रहा है वो कौन सा 2020-21, और जो हमारा प्रीवियस हुआ होगा पिछला रहा होगा वो 19-20 रहा होगा। तो 11 से 19-20 के बीच में कितने का अंतर है सर, 5 साल से ज़्यादा का गैप है। अगर 5 साल से ज़्यादा का गैप है तो आपको कभी भी कैलकुलेट नहीं करना है मूरीकृत ब्याज यानी कि कैपिटलाइज इंटरेस्ट, इसलिए मैं कर दूंगा डैश, बिकॉज ऑफ 5 साल से ज़्यादा का गैप है, राइट। चलते हैं तीसरे मकान के अंदर। बांधकाम कब पूरा हुआ है 2017-18 में, और हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 19-20 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस 5 साल से कम का है ना, तो आपको मूरीकृत ब्याज का कितना करना होगा 1/5 करना होगा। तो मूरीकृत ब्याज कितना दिया है 12,000, तो इसका आपको 1/5 करना होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे साइड में सॉल्व करके बता देता हूँ। 12,000 इंटू 1/5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2,400, 2,400 रुपये। तो आप राइट कर दीजिए यहाँ पर 2,400, 2,400 रुपये। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए। अभी कुछ बचा नहीं बचा, अभी हमें क्या करना है, नेट एनुअल वैल्यू में से, चौखू वार्षिक मूल्य में से इन तीनों वैल्यू को लेस करना होगा। तो 17,500 में से सबसे पहले लेस कर दीजिए 5250 और फिर लेस कर दीजिए 1,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 11,250। तो यहाँ पे राइट कर दीजिए 11,250। ये मकान नंबर 1 की टैक्सेबल इनकम आ गई, गुजराती में कहेंगे करपात्र आवक। चलते हैं मकान नंबर 3 का। नेट एनुअल वैल्यू, चौखू वार्षिक मूल्य कितना था 31,000, जिसमें से लेस करना है आपको 9,300, फिर आपको लेस करना है 3,000 एंड देन लास्ट में लेस करना है आपको 2,400। आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर 16,300। तो आई होप यहाँ पे लेट आउट हाउस यानी कि भाड़े आपेल मकान को किस तरीके से सॉल्व किया गया आप समझ गए होंगे, राइट। अभी एक मकान बाकी, कौन सा मकान बाकी हमारा, सेल्फ रेंट, सेल्फ वाला मकान बाकी, स्व वपरा, जिसका यूज हम खुद करते हैं। तो सेल्फ वाले मकान को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। एक मकान सेल्फ है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। स्टेप नंबर 1 आपको सॉल्व नहीं करना है, स्टेप नंबर 2 आपको सॉल्व नहीं करना है, स्टेप नंबर 3 आपको सॉल्व नहीं करना है एंड स्टेप नंबर 4 भी आपको सॉल्व नहीं करना है। कौन सी बात हो रही है, सेल्फ वाले मकान की बात हो रही है, जिसका उपयोग आपने स्वयं किया हुआ है। डायरेक्ट आपको आ जाना है यहाँ पर नेट एनुअल वैल्यू के पास। चौखू वार्षिक मूल्य आपको हमेशा सपोज कर लेना है कितना, 0, राइट। और उसके बाद हमारा कैलकुलेशन सेम रहेगा। क्या लेस करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना परसेंट, 30% हमेशा किसका होता है, नेट एनुअल वैल्यू का। 0 का 30% क्या होगा, 0 ही होगा, राइट। फिर क्या लेस करना हमें, करेंट ईयर इंटरेस्ट, चालू वर्ष का ब्याज। देख लेते चालू वर्ष का ब्याज कितना है हमारे पास, सेल्फ रेंट का, सेल्फ हाउस का यानी स्व वपराश का, ये रहा चालू वर्ष का ब्याज। कितना दिया अपने पास 6,000 रुपये। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 6,000, राइट। फिर आपको लेस करना है कैपिटलाइज इंटरेस्ट, मूरीकृत ब्याज। फिर से देखना पड़ेगा कौन से ईयर में बांधकाम पूरा हुआ था,
तो यहाँ पर बांधकाम पूरा हुआ था आपका 2015-16 में, और प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है 19-20। क्या दोनों के बीच में 5 साल से ज़्यादा का गैप है कि 5 साल से कम का गैप है? सर 15 से 19, दैट मीन्स 5 साल से कम का गैप है, यानी कि हमें क्या करना होगा 1/5 करना होगा मूल्यकृत ब्याज का, बिकॉज ऑफ 5 साल से कम का गैप है। तो मूल्यकृत ब्याज कितना था 30,000, इसका 1/5 कर देते हैं। साइड में आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 30,000 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा ये अपना 6,000। तो आप यहाँ पे इजीली राइट कर दीजिए 6,000, राइट ना। अभी क्या करना है, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को लेस करना है। तो 0 में से 12,000 लेस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 12,000। तो ये आ चुका है हमारा आंसर, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मकान नंबर 1, मकान नंबर 2 एंड मकान नंबर 3। अभी हमें सॉल्व करना है कुल मकान मिलकत कर पात्र आवक, और इंग्लिश में कहेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीनों मकान का जो भी वैल्यू आया हुआ है सभी को ऐड कर देते हैं। मकान 1 का कितना आया था 11,250, मकान 2 का माइनस का 12,000 एंड मकान नंबर 3 का प्लस का 16,300, राइट ना। अभी क्या करना है, इन दोनों को आपको प्लस कर देना है और 12,000 उसमें से लेस कर देना है। तो 11,250 प्लस 16,300 टोटल आ जाएगा आपके पास 27,550, जिसमें से लेस करना होगा आपको 12,000। तो माइनस कर देंगे हम 12,000 और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 15,550। और ये मिल चुका है आपको कुल मकान मिलकत कर पात्र आवक, और इंग्लिश में कहेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आई होप आपने पूरा सम देख लिया होगा, किस तरीके से सम सॉल्व किया गया आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब इस टाइप के कोई भी सम आएंगे आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, और मैं चाहता हूँ कि आप होमवर्क में आपकी बुक में से दिया हुआ बुक जो सम है सम नंबर 30 आप ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल बना होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाए तो कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।